नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत दुनिया के सामने आई है। पाकिस्तान हमेशा जाना जाता है अपने डिस्ट्रक्शन के लिए और वहां पर कोई भी डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से काम ही नहीं होता है। एक्चुअल में पाकिस्तान उस बिगड़े हुए बच्चे की तरह है जो कभी अच्छा काम कर ही नहीं सकता है और फिर उन्होंने वही हरकतें की हैं। उन्होंने एक पीओके में स्थित हिंदू टेम्पल को, जो कि पीओके में स्थित था, उसको डिमोलिश कर दिया है। और रीजन उन्होंने जो दिया है डिमोलिश करने का वो ये था कि वहां पर उनको एक कॉफी हाउस बनाना था, इसीलिए पीओके में स्थित हिंदू टेम्पल को उन्होंने डिमोलिश कर दिया है। तो इस वीडियो में आइए डिटेल में समझेंगे कि आखिर ये हिंदू टेम्पल का नाम क्या था, ये कहाँ पर स्थित था, पीओके का एरिया क्या होता है। ये सारा कुछ इस डिटेल में इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है दी आईएसएफ टीम की तरफ से दैट वी हैव लॉन्च्ड आवर अचीवर्स बैच। और इस अचीवर्स बैच में एक स्कॉलरशिप टेस्ट के बेसिस पे 100 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा और इन 100 स्टूडेंट्स पर स्पेशल मेहनत की जाएगी। ये पूरा बैच एमके सर की गाइडेंस के अंदर चलेगा। प्लस जो ये 100 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे स्कॉलरशिप टेस्ट के बेसिस पे, इनको 60% से भी ज्यादा का स्कॉलरशिप दिया जाएगा हमारे फाउंडेशन कोर्स में। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। देखो, जो हिंदू टेम्पल इन्होंने डिमोलिश किया है पीओके वाले एरिया में जो स्थित था, वो एक्चुअली में शारदा पीठ था। और हम सबको पता है कि जो शारदा पीठ है वो एक्चुअली माँ शारदा के नाम से जाना जाता है और जो माँ सरस्वती हैं उनकी एक अवतार है माँ शारदा। एक्चुअल में हिंदू माइथोलॉजी में कहा जाता है कि जो पॉट ऑफ नॉलेज था, यानी कि जो नॉलेज का घड़ा था, उसको जब गुड और इविल के बीच में युद्ध हो रहा था तो इविल फोर्स के लोग उस पॉट ऑफ नॉलेज को लेने आ रहे थे और तब उस नॉलेज के घड़े को माँ शारदा लेकर के गई और उन्होंने एक जगह पर उसको छुपाया और उसको ढकने के लिए उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर बना दिया उन्होंने, जो वो खुद थी। और उसी स्ट्रक्चर को आज की डेट में शारदा पीठ के नाम से हम जानते हैं। अब आप इस पीठ की इंपॉर्टेंस इस बात से लगाओ कि जो हमारे 18 महाशक्ति पीठ हैं पूरी दुनिया में, उनमें से एक ये माँ शारदा का पीठ हुआ करता था। और आप सबको पता है कि जो माँ सरस्वती हैं वो एक्चुअल में गॉडेस ऑफ नॉलेज हैं। तो इस शारदा पीठ का बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंस था हिंदुओं की जिंदगी में, हिंदू माइथोलॉजी में। और इसको भी अब नहीं छोड़ा है पाकिस्तान की अथॉरिटीज ने, इसको भी डिमोलिश कर दिया है वहां पर एक कॉफी हाउस बनाने के लिए। दूसरी, इस पीठ की इंपॉर्टेंस अगर आप देखोगे तो जो कश्मीरी पंडित थे, कहा जाता है कि उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता था ये शारदा पीठ, क्योंकि जो उनके राजा थे उन्होंने इसको रीडेवलप करवाया था इस पीठ को जब उनका राज था। तो जब इस पीठ को तोड़ा गया तो कश्मीरी पंडित के ऊपर एक और प्रहार किया गया एक तरीके से पाकिस्तानी अथॉरिटीज द्वारा। अब अगर मंदिर की आप एक्चुअल इंपॉर्टेंस समझोगे तो पहली चीज तो ये है कि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता था ये मंदिर। अब आप पाकिस्तानी अथॉरिटीज की हिम्मत देखो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट को भी इन्होंने बचा करके नहीं रखा, उसको भी इन्होंने डिमोलिश कर दिया। दूसरी बात यह है कि आपको पता है कि ज्ञान के केंद्र जो कहा जाता है इंडिया में, वो दो केंद्र हुआ करते थे, नालंदा और तक्षशिला। नालंदा और तक्षशिला बहुत बड़े नॉलेज के सेंटर्स हुआ करते थे। और तीसरा सेंटर, जो सबसे बड़ा तीसरा ज्ञान का केंद्र था भारतीय सिविलाइजेशन में, वो ये शारदा पीठ हुआ करता था। शारदा पीठ की अपनी एक यूनिवर्सिटी थी और उसकी अपनी एक लाइब्रेरी थी। पूरी दुनिया से जो पिलग्रिम्स थे वो इस शारदा पीठ की लाइब्रेरी में आते थे रिसर्च करने हिंदू माइथोलॉजी के ऊपर और इंडियन सिविलाइजेशन के ऊपर। नालंदा तक्षशिला को डिस्ट्रॉय किया, फिर जो शारदा पीठ की अपनी यूनिवर्सिटी थी शारदा यूनिवर्सिटी, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया था पाकिस्तान अथॉरिटीज ने, उस लाइब्रेरी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब जो पीठ बचा हुआ था अभी तक, आज तक की डेट में, उस पीठ को भी डिमोलिश करना इन्होंने शुरू कर दिया है। अगर आप एक लोकेशन देखो तो ये पीठ जो है मुजफ्फराबाद का जो एरिया है पीओके में जो आता है, उसके कुछ 150 किलोमीटर की रेडियस में आता है ये शारदा पीठ। इसके बगल से नीलम नदी निकलती है जो कि बड़ी सुंदर नदी है। तो देखो, जो मैं बार बार ये दोहरा रहा हूं कि ये पीओके में था, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एरिया, उसको समझ लेते हैं एक बार ये एरिया क्या था। देखो, जम्मू एंड कश्मीर जो पहले हुआ करता था पार्टीशन के पहले, वो एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था और इस स्टेट के राजा हुआ करते थे महाराजा हरि सिंह। तो महाराजा हरि सिंह के पास दो ऑप्शंस थे, या तो वो इंडिया में जुड़ जाएं अपने पूरी टेरिटरी को लेकर, या फिर वो पाकिस्तान में जुड़ जाएं। बट उन्होंने अपना डिसीजन लिया कि नहीं, मैं एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाऊंगा जम्मू एंड कश्मीर को। बट क्या हुआ कि जब पार्टीशन हुआ 1947 में, जैसे ही पार्टीशन हुआ उससे 1-2 महीने बाद ही महाराजा हरि सिंह की जो ये जम्मू कश्मीर की टेरिटरी थी, इस पे कुछ पाकिस्तान के पश्तून ट्राइबल ग्रुप्स ने हमला कर दिया। ये कहने की बात है पश्तून ट्राइबल ग्रुप्स, एक्चुअल में इसमें जो ये ट्राइबल ग्रुप का अटैक हुआ था, इसमें पाकिस्तान की आर्मी के बहुत सारे मेजर और जनरल्स भी लड़े थे। ये फैक्ट है, ऑन पेपर डॉक्यूमेंटेड चीज है ये, कि बहुत सारे मेजर और जनरल्स पाकिस्तान आर्मी के इस ट्राइबल ग्रुप के साइड से लड़े थे और इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर पे अटैक कर दिया। ये बहुत आगे तक आ गए थे, मतलब समझ लो एकदम से जम्मू के एरिया तक आ गए थे। अगर आप एक मैप से समझने की कोशिश करोगे
तो ये वाला यहाँ पे कहीं जम्मू का एरिया आता है और ये पूरा यहाँ तक पहुंच चुके थे। बट फिर क्या हुआ कि जो ये राजा थे, राजा हरि सिंह, इन्होंने हेल्प मांगी उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू से। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनकी हेल्प की और फिर इंडियन फोर्सेस को यहाँ पर डिप्लॉय किया और यहाँ से पुश करते करते इनको ये जो कारगिल वाला एरिया है, जो आज की डेट का एलओसी है, वहां तक अभी आया ही था ये मामला पूरा। लेकिन तब तक इसमें यूएन ने इंटरवीन कर दिया, ये मामला यूएन में उठ गया, यूएन ने इस पे इंटरवीन कर दिया और यूएन ने इस पे स्टेटस को लगा दिया, यानी कि जो जिसकी आर्मी जहां तक है वहीं पर ये मामला रुक जाएगा, स्टे लग जाएगा इस पे। इसकी सुनवाई आज भी होती है, तो इस पे अभी तक स्टे लगा हुआ है। यहाँ पे पाकिस्तानी फोर्सेस हैं, यहाँ पे इंडियन फोर्सेस हैं, ये आज भी एक बाउंड्री बना दी गई है जिसको हम एलओसी कहते हैं, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। अब जो ये वाला एरिया देखो, यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है, ये वाला जो पूरा एरिया है ये पूरा जम्मू कश्मीर की रियासत में आता था और इस पे अभी इलीगल कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान ने, इसीलिए हम इसको कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि पीओके। और इसी पीओके के मुजफ्फराबाद जो डिस्ट्रिक्ट है उसके 150 किलोमीटर के रेडियस में ये शारदा पीठ हुआ करता था। अब ऐसा पहली बार पाकिस्तान में नहीं हो रहा है कि उन्होंने हिंदू माइथोलॉजी के किसी इतने बड़े टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया हुआ हो, ये पहले भी कर चुके हैं ये हरकत। जो हमारा एक बहुत बड़ा मंदिर हुआ करता था, हिंगलाज माता का मंदिर, उसको भी इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था। दूसरा, फिर इन्होंने अभी कुछ 6-8 महीने पहले की ही घटना है कि इन्होंने एक मरी माता का टेम्पल हुआ करता था कराची में। देखो, कराची में बहुत सारे हिंदू टेम्पल हैं, बहुत ज्यादा माइनॉरिटी हिंदूज कराची में ही रहते हैं और वहां की अथॉरिटीज ने ये मारी माता का टेम्पल को तोड़ दिया था। खुद पुलिस अथॉरिटीज ने बात तोड़ी थी, ये खुद उनके न्यूज़पेपर ने छापा था कि पुलिस अथॉरिटीज की देखरेख में, उनकी सिक्योरिटी के अंडर में इस टेम्पल को तोड़ा गया था। आई डोंट नो कि जो कंट्री खुद इतनी इकोनॉमिक क्राइसिस में चल रही हो, जहां तक उनको नेबरिंग कंट्रीज से अच्छे रिलेशन बनाने के सोचना चाहिए, वहीं पर ये कंट्री और नेबरिंग कंट्रीज से रिलेशन खराब करने का सोचती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।